नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश श्रीवास्तव श्री बसंत ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैंने पिछले कई वीडियो विभिन्न राशियों के स्वभाव, उनके कार्यों तथा कुछ उपायों के बारे में आपको बताया, जो कि आपको बहुत पसंद आया और आपका हमें स्नेह मिलता रहा। आज मैं उसी अनुक्रम में धनु राशि के बारे में बताना चाहता हूँ। धनु राशि काल पुरुष की नवी राशि होती है। ये पुरुष संज्ञक भी स्वाभाविक अग्नि तत्वी राशि होती है। इसके अलावा इसमें यह गुण होता है, क्योंकि यह बृहस्पति से प्रभावित राशि होती है, तो इसके कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं। बृहस्पति जो कि ज्ञान का कारक है, ज्ञान के देवता बृहस्पति होते हैं, इसलिए ऐसे जातक, इस राशि से संबंधित जातक प्रायः देखे गए ज्ञानी स्वभाव के होते हैं। अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर के अंत तक यह अपने ज्ञान को मुख्य केंद्र बिंदु में रखते हैं। साथ ही अपने ज्ञान से अपनी सारी समस्याओं का समाधान करते चले जाते हैं। कोई समस्या अगर इनके जीवन में आती है तो वह ज्ञान से ही उसका समाधान करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन प्रायः यह देखा गया है कि गुरु ग्रह से प्रभावित होता है और अध्ययन, अध्यापन, धार्मिक संस्थाओं में कार्य करना इत्यादि इनका जीवन का प्रोफेशन भी होता है। ऐसे लोग देशाटन प्रिय भी होते हैं। ऐसे लोगों को अगर कहीं घूमने टहलने के लिए कह दिया जाए, तुरंत तैयार हो जाते हैं और वह दूसरे प्रदेश, दूसरी जगहों पर धार्मिक यात्रा के संदर्भ में जाना पसंद करते हैं। यह इनका विशेष गुण होता है। इसके अलावा ये ऐसे राशि के जातक हंसमुख स्वभाव के होते हैं। 2-3 इनकी क्वालिटी हमने अपने जीवन में देखा है। ये अपने हंसाने के स्वभाव से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। अपने ज्ञान से बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं। इसके अलावा इनको कभी भी आप कह दीजिए, ये घूमने टहलने, देशाटन के शौकीन होने के कारण कहीं भी चल देते हैं। इसके अलावा इनके जीवन में धर्म का भी बहुत महत्व होता है। किसी भी कार्य को धार्मिक स्वभाव से ही करने का प्रयास करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ऐसे लोग धर्म भीरु भी होते हैं, लेकिन फिर भी इनके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याएं जो भी आती हैं वो अपने ज्ञान से, अपने मुस्कान से, अपने स्वाभाविक हंसमुख स्वभाव के कारण बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं चुटकियां बजाते हुए। ऐसे लोग अध्ययन, अध्यापन के कार्य में अगर लिप्त हों, धार्मिक कोई कार्य करें, धर्म से संबंधित जुड़ा हुआ कोई कार्य करें तो अत्यधिक सफल होते हुए देखे गए। यद्यपि कि ऐसे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, न्यायाधीश के बड़े बड़े पदों पर भी देखे जा सकते हैं। इनके इस राशि के जातकों का जहाँ इतना अच्छा गुण और स्वभाव है, इसी के साथ इनका कुछ दुर्गुण या इनके अंदर कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। सबसे पहली कमी जो हमने इनके जीवन में देखा है, ये लोग भोजन प्रेमी होते हैं, बहुत खाते हैं। इनका पेट भरा रहेगा, उसके बाद भी इनके मनपसंद अगर कोई चीज़ इन्हें खाने को दे दी जाएगी तो यह उसे भी बड़े चाव से खाने का प्रयास करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग क्योंकि गुरु से प्रभावित होते हैं, इसलिए उपदेशक बहुत हो जाते हैं। इतना उपदेश देते हैं तो अगले जो व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ होता है वह परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि यह व्यक्ति कितना उपदेश देता है। इसके अलावा तीसरा जो इनके अंदर कमी होती है, ये सभी को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसमें भी यह कभी कभी धोखा खा जाते हैं। यह अवगुण के रूप में यह गुण सामने आ जाता है। इसके अलावा ऐसे राशियों को जातक के लिए मैं कुछ परामर्श सुझाव देना चाहता हूँ कि वह अपने जीवन में उन कार्यों को करें तो उन्हें अत्यधिक सफलता मिलेगी। 43 दिन तक अगर यह गाय को 2 केला या बेसन का लड्डू खिलाते हैं और इसे अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लेते हैं कि इसे
43 दिन पूरा हो गया, फिर 4-6 महीने छोड़ करके फिर कभी फिर इसको शुरू करके कर सकते हैं। अनवरत रूप से आपको करना है, यदि आप इसे करते हैं तो अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इसे सुनने का प्रयास करें, ध्यानपूर्वक इसका श्रवण भी बहुत अच्छा लाभ देता है। एक तीसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो कि धनु राशि के लिए, धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आप अपने वजन के 6वें हिस्से के बराबर चने की दाल किसी भी धर्म स्थान पर, मंदिर में वेद पाठी ब्राह्मणों को आप अगर दान करते हैं, यह उपाय अगर आप 6 महीने में एक बार कर लिया करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका जीवन धन्य होगा, आपके जीवन में आने वाली परेशानियां कम होंगी, उस पर आप विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ बताना मैं उचित समझता हूँ कि जो भी उपाय करें पूरी तन्मयता के साथ, श्रद्धा के साथ उसे अपना कर्म समझते हुए करेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ अन्य चीज़ें भी बताना चाहता हूँ जिन्हें आप करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। जैसे आप बृहस्पति के मंत्र का भी जप कर सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय माना गया है। हल्दी के जल से 1 चुटकी हल्दी पानी के बाल्टी में डाल करके उससे भी स्नान करने से धनु राशि के जातकों को अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। जातकों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं। यदि आपको यह मेरा चैनल पसंद आए, मेरे वीडियो पसंद आए, तो आप इसे लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें। इससे आपको जानकारी तो प्राप्त होगी ही मेरे वीडियो से, साथ ही मेरा भी कुछ भला होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।